हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस नंबर 1, 2 एंड 3 को आज यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस नंबर 1 से। सो क्वेश्चंस नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। देखो, इससे पहले आपने क्या पढ़ा कि जितने भी सबसेट क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे डिफिनेशंस आपने पढ़े। एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस थे, है ना। यूनिवर्सल सेट पढ़ा आपने, और भी बहुत सारे पढ़ा आपने। सबसेट क्या होता है, नॉट सबसेट क्या होता है, तो आप भली भांति इससे क्या है जान रहे हो कि क्या होता है सबसेट। तो इस क्वेश्चंस में आपको करना क्या है कि जितने भी दिए गए हैं यहाँ पे क्वेश्चंस, उनमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ब्लैंक्स जो है उसमें आपको फिल करना है सबसेट है या नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, करेक्ट होगा तो सबसेट करेंगे, और अगर सबसेट नहीं होगा तो नॉट सबसेट का यहाँ पे साइन लगाना है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि सबसेट मैंने आपको बताया था कि सबसेट क्या होता है। किसी भी दो सेट में, जब दो सेट रहते थे, ठीक है, तो उसका जो एवरी एलिमेंट, सेट ए के एवरी एलिमेंट, मान लो ये सेट ए है, इसके एवरी एलिमेंट क्या होते थे, सेट बी में कंटेन करता था। अगर इसका सारा एलिमेंट, सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में रहेगा तो हम कह देते थे कि ए और बी क्या है, ए क्या है, बी का सबसेट है। ओके, तो यहाँ पे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे देखो, अच्छा, सेट जो होता है वो हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर होता है, ये तो आप जान रही हो। तो 2, 3, 4 यहाँ पे है, ठीक है, 2, 3, 4। सेकंड जो सबसेट है, मानते हैं यहाँ सेट बी है, 1, 2, 3, 4, 5। आप यहाँ देख सकते हो 2 इसमें है, सेकंड वाले सबसेट में 2 है, ठीक है। 3 इसमें है, सेकंड वाले सेट में भी 3 है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है। तो आप देख सकते हो 2, 3, 4 यहाँ पे क्या है, दूसरे वाले सेट में सारा एलिमेंट जो है फर्स्ट वाला सेट दूसरा सेट में कंटेन कर रहा है। इट मीन्स कि ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है, ये जो सेट दिख रहा है, वो दूसरे का सबसेट है। ओके, सेकंड चेक करते हैं। अब सेकंड है ए बी सी और उसके बाद लिखा हुआ है बी सी डी। अब चेक करते हैं ए इसमें है या नहीं। तो ए इसमें है, इसमें ए तो है ही नहीं। अब दूसरा चेक करने से, दूसरा एलिमेंट चेक करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेट बी में, दूसरे वाले सेट में होना चाहिए। बी तो है, यहाँ पर भी बी है, सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी, बट यहाँ ए ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट। क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट, ठीक है। अब थर्ड यहाँ पे देख लो, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। क्या बोला है कि x क्या है, तो x यहाँ पे है कि आपके क्लास 11th में जितने भी स्टूडेंट है उनका कलेक्शन है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बोला है, x सच दैट x, सॉरी, यहाँ पे बोला x सच दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यानी कि बोला है x क्या है यहाँ पे है कि आपके स्कूल का जितना भी स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट, कहने का मतलब क्लास 11th का स्टूडेंट और पूरे क्लास का, पूरे स्कूल का स्टूडेंट। यानी कि मान लो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ 3 नंबर वाले की, तो मान लो कि क्लास 11th में मान लो 100 स्टूडेंट है, ओके, और बात कर रहा है टोटल स्टूडेंट की, तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पे मान लो कि 500 है। तो आप देख सकते हो टोटल 500 है, तो ये क्लास 11th का 100 है, तो क्लास 11th भी तो इस स्कूल में ही पढ़ते हैं ना, तो इसी का तो सबसेट है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सबसेट हो जाएगा, ठीक है। ये 100 भी जो बच्चे आएंगे, क्लास 11th के जो बच्चे आएंगे, वो पूरे स्कूल के भी तो बच्चे होंगे। इसका इट मीन्स कि जो 100 बच्चे हैं वो इसमें 500 वाले बच्चे में कंटेन कर रहे हैं, तो यानी कि ये सबसेट होगा। सो आंसर का क्या हो जाएगा, 3 का सबसेट। ओके, नेक्स्ट है 4th नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। देखो, एक्स किसको दिखा रहा है, जो प्लेन में जो सर्कल बनता है ना। प्लेन क्या होता है आप तो जान ही रहे हो ना। एक्स यहाँ क्या होता है, यहाँ जैसे होता है ना प्लेन आपका, ये होता है ना एक्स और वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस आपने पढ़ा है ना, एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस। ओके, तो इसमें बोला है कि प्लेन में जितने भी सर्कल होंगे, ठीक है, प्लेन में मान लो बहुत सारे सर्कल होंगे, और उसके बाद प्लेन में तो बहुत सारे सर्कल होंगे ना, मान लो छोटा रेडियस का होगा, बड़ा रेडियस का भी सर्कल हो सकता है ना। फिर क्या हो सकता है, 5 मीटर वाले का भी, 5 यूनिट का भी क्या होता है, सर्कल हो सकता है। तो प्लेन में तो बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, बट यहाँ पे क्या बोला है, सेकंड वाला सेट एक्स ऑफ दैट एक्स, सॉरी हाँ, एक्स ऑफ दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब क्या बोला है, अब यहाँ पे सेम प्लेन में क्या बोला है, ये इसी सेम प्लेन में सिर्फ उसी का कलेक्शन बनाना, उसी सर्कल का जो सिर्फ 1 यूनिट से बना हो।
तो मान लो कि इस प्लेन में 1 यूनिट से बनने वाला मान लो कि यही है, ठीक है। देखो सेम यूनिट वाला 1 यूनिट का आप कलेक्शन बनाओगे, ये 1 यूनिट का कलेक्शन है। और दूसरे साइड क्या होगा कि बहुत सारा बड़ा बड़ा सर्कल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसमें तो सारे टाइप के सर्कल आ जाएंगे, ठीक है। बट इधर वाले जो सब सेट बनेगा आपका, उसमें सिर्फ 1 यूनिट वाले ही सर्कल यहाँ पे कंटेन करेंगे। तो ये जो सेट है ये इसका कभी भी सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 यूनिट वाले हैं, तो इसमें तो बहुत सारी यूनिट है, तो ये इसमें तो कंटेन नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन नंबर हम 4 बना रहे थे, ये क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा फोर्थ देखते हैं, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। अब यहाँ पे भी बोला है कि एक ट्रायंगल, एक प्लेन है उसमें ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब ट्रायंगल है तो इसमें बहुत सारे ट्रायंगल आ सकते हैं ना। ट्रायंगल में तो बहुत सारा आपने पढ़ा होगा, स्केलेन ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, बहुत सारे ट्रायंगल हो गए। अब यहाँ पे क्या बोला है, दूसरे सेट में क्या है, x such that x is a rectangle। अच्छा रेक्टेंगल इन द प्लेन, इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं बनता, कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ रेक्टेंगल है, यहाँ ट्रायंगल है, तो इसमें तो हम कोई रिलेशन दिखा ही नहीं सकते कि सबसेट है या नहीं। किसी भी अब आप रेक्टेंगल ले लोगे, सॉरी ये ट्रायंगल ले लोगे और दूसरा ले लोगे आप रेक्टेंगल, तो इन दोनों में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बता सकते कि ये इसके अंदर कंटेन करेगा, कभी नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट सबसेट, ओके। अब देखो यहाँ पे 6 नंबर है, x such that x is an equilateral triangle in a plane। अब एक प्लेन की बात हो रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ, देखो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, 6 नंबर है ना, 6 नंबर की बात हो रही है। देखो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात कर रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें क्या होते हैं कि तीनों जो साइड होता है इसका आपस में इक्वल होता है, ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का आप सेट बनाओगे, जो भी इस प्लेन में आएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट बना लिए। उसके बाद जो बोला है दूसरे साइड जो सेट बोला है, तो बोला है x such that x is a triangle in a plane। अब देखो प्लेन में ही क्या बोला है कि ट्रायंगल बनाना। अब इसमें ये नहीं कंडीशन रखा है कि इक्विलेटरल होगा, कि स्केलेन होगा, कि राइट एंगल होगा। तो इट मीन्स कि जो सेकंड वाला सेट होगा उसमें इक्विलेटरल भी आएगा, स्केलेन भी आएगा, ठीक है, बहुत तरह का राइट एंगल ट्रायंगल भी आएगा, ठीक है, बहुत तरह का यहाँ पे ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये इस सेट में भी कंटेन करेंगे, क्योंकि इस सेट में सारे तरह के एंगल यहाँ पे ट्रायंगल है, तो इस सेट में सारे तरह के ट्रायंगल है। इट मीन्स कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो इसमें भी कंटेन करेगा, इट मीन्स कि ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, सबसेट होगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x such that x is an even natural number। अब देखो ये क्वेश्चन समझने वाली बात है, यहाँ पे क्या बोला, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, आपने तो पढ़ा है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्टिंग होता है, क्वांटिटी नंबर 1 2 3 4 है ना, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ बोला इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, जो 2 से डिवाइड होते हैं नेचुरल नंबर में, सो 2 हो जाएगा, 4 है, 6 है ना, 8 है, इस तरह से एंड सो ऑन। ये इवन नेचुरल नंबर का सेट हो गया। दूसरे साइड जो सेट बोला है x such that x is an integer। अब इंटीजर की बात किया है, तो इंटीजर में आपने पढ़ा है कि एक जीरो के साथ साथ क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाता है, -2 -1, ठीक है, उसके बाद 1 2 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या है, इसमें है -∞ से लेके +∞ तक के नंबर। यानी कि ये जो 2 4 6 8 है वो इसमें कंटेन तो कर सकता है ना, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर के साथ साथ पॉजिटिव इंटीजर भी है, और पॉजिटिव इंटीजर में सारे नेचुरल नंबर में आते हैं, सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे कंटेन होते हैं, 1 2 3 है ना, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो इसके अंदर जो है 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, है ना, फिर क्या आएगा यहाँ पे 6 भी आएगा। तो ये सारे इवन नेचुरल नंबर भी तो इसके अंदर कंटेन करेंगे। इट मीन्स कि जो इवन नेचुरल नंबर है वो सारा इंटीजर के अंदर आता है। इट मीन्स कि इवन नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, तो इंटीजर का सबसेट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सबसेट और नॉट सबसेट। तो अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें सिर्फ आपको चेक करना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है आपको वो ट्रू है या फॉल्स है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। तो इसमें भी सबसेट बोला है ए बी, नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। अब देखो नॉट सबसेट ये सही है कि नहीं है ये हम चेक करते हैं। ए इसमें है, सेकंड वाले अगर फर्स्ट वाले सेट में सारा जो एलिमेंट होगा वो सारा सेकंड वाले सेट में अगर होता है, सारा एलिमेंट कंटेन करता है फर्स्ट वाले सेट का,
तो इट मीन्स कि ये जो सेट है इसका सबसेट होता है। तो ए इसमें है तो चेक करते हैं इसमें ए है, हाँ बिल्कुल है। बी इसमें है तो इसमें भी, यानी कि ए और बी दोनों सेकंड वाले सेट में कंटेन कर रहा है। इट मीन्स कि ये सेट सबसेट होगा, ए बी क्या होगा, सबसेट होगा। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ जो लिखा हुआ है नॉट सबसेट, ये क्या है, फॉल्स है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका सबसेट है। ये आप लिख लेना। उसके बाद देखो सेकंड नंबर, ये फर्स्ट है सेकंड, ए ई। अब यहाँ पे देखो ए ई लिखा हुआ है, सबसेट ऑफ लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज द वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा, वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट बोल रहा है, इट मीन्स कि वॉवेल क्या क्या होता है, ए है ना, ई आई ओ यू, यही ना होता है वॉवेल। तो अगर बोला है ए ई, तो अब देखते हैं कि ये जो कलेक्शन बना है ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये ये फर्स्ट वाले सेट का सबसेट है कि नहीं। तो ए देखते हैं दूसरे वाले सेट में कंटेन कर रहा नहीं है कि नहीं। ए है तो देखो इसमें भी ए है, ई है तो दूसरे वाले सेट में भी ई है। इट मीन्स कि जो फर्स्ट वाला सेट है वो सारा एलिमेंट दूसरे वाले सेट में कंटेन कर रहा है, यानी कि ए ई सबसेट होगा सेकंड वाले का। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ए ई सबसेट ऑफ सेकंड वाले सेट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर में है 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5। तो चेक करते हैं सारे एलिमेंट को। 1 है बिल्कुल है, 2 है तो यहाँ पे 2 तो है ही नहीं। उसके बाद 3 है तो यहाँ पे 3 गिवन, यानी कि 2 सेकंड वाले सेट में कंटेन नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट कंटेन करने चाहिए सेकंड वाले सेट में, ओके। तो अब देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ में है ए सबसेट ऑफ ए बी सी। तो यहाँ देखो जो ये सिंगलटन सेट है ए, तो सेकंड वाले सेट में अब सिंगलटन रहे या डबल सेट रहे या 3 रहे या 4 रहे, इस समय मतलब नहीं है। देखना ये है कि जो भी सेट होगा, जैसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर है तो ये सेट है, और अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं रहता तो ये एलिमेंट हो जाता। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए है, यानी कि ये सिंगलटन सेट है। ये जो ए है सेकंड वाले सेट में कंटेन कर रहा है ए, यहाँ पे देख सकते हैं। इट मीन्स कि ये सबसेट होगा, तो ये बिल्कुल सही है, ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, ओके, ये ट्रू है। अब देखते हैं 5th नंबर। अब यहाँ लिखा हुआ है ए कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये जो सेट ए है बिलोंग टू ए बी सी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या फिर पूछे जाते हैं या फिर जो भी हो। तो देखो ये कंफ्यूजन है कि जो सेट ए है वो ए बी सी, जो दूसरे वाले सेट है ए बी सी, इसमें कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं आपको इसको बता देती हूँ कि जो सेट होता है ना वो कभी भी दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता है, इसके एलिमेंट बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ समझाती हूँ, जैसे कि यहाँ पे कोई भी लिख लो, जैसे कि चलो वॉवेल को ही ले लेती हूँ, ए ई आई है, ओ है, यू है, तो ये एक सेट है, ठीक है। इस सेट में एलिमेंट जो है ना, मान लो ए कंटेन कर रहा है इस सेट में, इस सेट का नाम मान लो वी है, ठीक है। तो ए कंटेन कर रहा है इस सेट में, इस वी वाले सेट में, ठीक है। ई कंटेन कर रहा है, ई कंटेन कर रहा है, इट मीन्स कि ए जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है इस सेट में, ठीक है। ई बिलोंग कर रहा है वी सेट में, ठीक है। ओ जो है वो बिलोंग कर रहा है वी सेट में, यानी कि ये जो एलिमेंट होते हैं वो बिलोंग करते हैं। बट सेट और दूसरे सेट और जो सेट होता है वो कभी भी, एक सेट दूसरे सेट में कभी भी बिलोंग नहीं करता। वो या तो सबसेट होता है या तो फिर सबसेट नहीं होता, या तो सबसेट और दूसरा या फिर सबसेट नहीं होगा। एक सेट दूसरे सेट में या तो सबसेट होगा या तो फिर सबसेट नहीं होगा, ठीक है। एलिमेंट हमेशा क्या करते हैं, एलिमेंट जो होते हैं वो दूसरे सेट में बिलोंग करते हैं, वो दूसरे सेट में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो एलिमेंट बिलोंग करता है सेट में, सेट और सेट कभी भी बिलोंग नहीं करते। सेट और सेट में क्या होता है, या तो सबसेट होता है या तो फिर उसका सबसेट नहीं होता है। तो यहाँ देखो जो यहाँ पे जो सेट ए लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ रहता ए बिलोंग टू ए बी सी, तो यहाँ पे बोल देते कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, क्योंकि ए जो है यहाँ पे सिंगल ए लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये जो एलिमेंट ए है वो बिलोंग कर रहा है इस ए बी सी वाले सेट में, बट इसका सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। सबसेट कभी भी दो सेट में ही सबसेट हो सकता है, दो सेट में बिलोंग नहीं करता। तो ये जो सेट ए है वो बिलोंग नहीं करता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये सब रिमेंबर कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन जो है, x such that x is an even natural number less than 6, ठीक है।
अब देखो इवन नेचुरल नंबर बोला है जो 6 से छोटा होना चाहिए, तो 6 से छोटा क्या क्या हो सकता है आप जान लो। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होता है नेचुरल नंबर में, तो 2 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद तो 6 आता ही है, तो सिर्फ 2 4 होगा क्योंकि 6 से छोटा बोला है, तो 2 4 है। अब यहाँ क्या बोला है, सबसेट ऑफ, सेकंड वाले सेट में क्या बोला है, x such that x is a natural number which divides 36, जो 36 को डिवाइड करता है नेचुरल नंबर, तो 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है ना, देन 6 भी, 9 भी है ना, 12 भी डिवाइड करता है। उसके बाद और क्या क्या हो सकता है, 6 9 12, हाँ उसके बाद क्या हो सकता है आपका 18, एंड उसके बाद जो है 36 ही है जो 36 को डिवाइड करता है। तो आप यहाँ देखो कि 2 4 जो है इस सेट के अंदर अगर आ जाता है, कंटेन करता है, इट मीन्स कि ये जो है इसका सबसेट होगा। तो 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखते हैं ये भी 2 है, यहाँ पे 4 है तो इसमें भी 4 है, यानी कि 2 और 4 जो है ये दोनों का दोनों एलिमेंट जो है सेकंड वाले सेट में कंटेन कर रहा है। इट मीन्स कि ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे का, ये जो एलिमेंट होगा ये जो सेट होगा ये दूसरे सेट का सबसेट होगा, यानी कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है, ट्रू है। तो आप यहाँ लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है लेट a इज इक्वल टू 1 2, अच्छा यहाँ देखो सेट a है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2, उसके बाद फिर से कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 4 है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड 5 है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, 1 भी आपका एलिमेंट है, 2 भी आपका एलिमेंट है, और ये जो 3 4 एक साथ है वो भी आपका एलिमेंट है, और 5 भी आपका एलिमेंट है। अच्छा क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन करेक्ट एंड वाई। अच्छा उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है वो अगर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, अगर करेक्ट है तो क्यों है, इनकरेक्ट है तो क्यों है, ये आपको रीजन यहाँ पे देना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इस क्वेश्चंस में। तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं आपको, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सेट ए को, सेट ए को क्या है, यहाँ पे 1 है 2 है, ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास 3 4, ये क्या है एक करली ब्रैकेट में लिखा हो, बट ये भी क्या सेट है। अगर इसी को हम इस तरह से लिख देते हैं 1 2 x और 5, तो कोई दिक्कत है, आप इसे समझो x, इस x को ही हम क्या लेट कर लिए हैं 3 4, क्या यहाँ पे लिख देते हैं लेट 3 4 जो है करली ब्रैकेट के अंदर ये एलिमेंट है, इसे हम लेट किए हैं x। तो आप इसी से देख करके क्वेश्चंस बनाना, क्योंकि इससे करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। 1 2 x 5, 1 भी आपका एलिमेंट है सेट के अंदर, 2 एलिमेंट है, x एलिमेंट एंड 5 एलिमेंट है, ठीक है, ये आपको रिमेंबर रखना है। अच्छा तो 1 नंबर से हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है करली ब्रैकेट के अंदर 3 4 सबसेट ऑफ ए, क्या लिखा हुआ है 3 4 सबसेट ऑफ ए। यहाँ देखो 3 4 जो है वो बोल रहा है कि सबसेट है, सबसेट है ए का। तो 3 4 इसके साथ हम सेकंड क्वेश्चन को भी देखते हैं, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा। ये सेकंड वाले क्वेश्चन है 3 4, एक मिनट 3 4, तो देखो यहाँ पे थर्ड वाला भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया है 3 4 सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ये दोनों एक जैसा इसलिए 3 4 है, यहाँ पे डबल करली ब्रैकेट है और यहाँ पे क्या सिंगल है, ठीक है, और सबसेट ऑफ ए है। अब देखो अब ये बताना है कि ये जो 3 4 गिवन है, ठीक है, ये सेट वो सबसेट है ए का, तो ये करेक्ट है या नहीं। तो देखो 3 4 को हमने क्या लेट किया, एक्स लेट किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स सबसेट ऑफ ए। तो देखो एक्स सबसेट ऑफ ए, तो x क्या है इस सेट a का, ये जो सेट a है ना, ये तो सेट a का एलिमेंट है ना x। तो मैंने आपको इससे पिछले वाले क्वेश्चन से बताया था कि एलिमेंट कभी भी, ये एलिमेंट है सेट a का, तो एलिमेंट कभी भी सेट a का एलिमेंट कभी भी दूसरे सेट का क्या होता है, सबसेट नहीं होता, बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे रिमेम्बर करने के लिए लिख देती हूँ कि सेट जो है वो हमेशा दूसरे सेट के साथ सबसेट होगा या फिर सबसेट नहीं होगा, ओके, सबसेट होगा या फिर सबसेट नहीं होगा। और जो एलिमेंट जो होता है ना वो होता है बिलोंग करता है दूसरे सेट में या फिर बिलोंग नहीं करता है, जो एलिमेंट होते हैं सो। और सेट के बीच क्या होता है, सबसेट और नॉट सबसेट होता है। तो यहाँ देखो 1 2 x 5 x एलिमेंट है, तो x क्या है वो सबसेट होगा ए का, नहीं होगा। इट मीन्स कि जो पहला जो फर्स्ट आपका जो गिवन है वो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि ये एलिमेंट है, ओके।
तो और देखो सेकंड थर्ड वाला भी समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है 3 4 और 3 4 करली ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लेट किया था x है, बट इसके बाहर भी एक और करली ब्रैकेट है और यहाँ सबसेट ऑफ a है। तो यहाँ देख सकते हो कि x जो है वो करली ब्रैकेट के अंदर है और करली ब्रैकेट के अंदर है, इट मीन्स कि ये क्या हो गया, ये सेट बन गया। तो सेट दूसरे सेट में क्या हो रहा है, सबसेट हो रहा है। तो x देखो यहाँ पे सेट ए में 1 2 x, यहाँ पे x ऑलरेडी है, इट मीन्स कि ये सबसेट होगा a का। तो यानी कि जो थर्ड वाला जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट हो जाएगा इट मीन्स कि ये ट्रू हो जाएगा। तो देखो दोनों का आंसर हम यहाँ पे कैसे करेंगे, दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। सो फर्स्ट का आंसर कर सकते हो हेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट a। x क्या है, एलिमेंट है सेट a का। इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ a, ठीक है, x क्या एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं है। सो द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, जो स्टेटमेंट है वो क्या, ये क्या है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में देख सकते हो, जो 3 का आंसर यहाँ पे 3 4 जो करली ब्रैकेट के अंदर है, डबल करली ब्रैकेट, इज अ सेट कंटेनिंग 3 4। ये सेट है वो कंटेन कर रहा है एलिमेंट 3 4 को। सो हम यहाँ लेट किए हैं 3 4 को f। सो 3 4 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, यहाँ डबल करली ब्रैकेट है। ओके, यहाँ पे डबल करली ब्रैकेट है, इज इक्वल टू x। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं करली ब्रैकेट के अंदर x। इट मीन्स कि ये क्या है, सेट है और ये सेट क्या है, सबसेट है a का। सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे कि 3 4 बिलोंग टू ए। अब देखो मैंने आपको बताया था कि 3 4 क्या बिलोंग कर रहा है, तो हाँ ये 3 4 को हम क्या माने हैं, x माने हैं। और ये जो x है वो क्या कर रहा है, जो कोई भी एलिमेंट होता है वो क्या कर रहा है, दूसरे एलिमेंट में बिलोंग करता है। इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड का आंसर 3 x बिलोंग्स टू a। ठीक है, इसे हम x लिखेंगे ना, क्योंकि हम लेट किए यहाँ पे x 3 4 इज इक्वल टू x। ओके, हेयर a इज इक्वल टू, अब a में कौन कौन सा एलिमेंट है, 8 1 2 x 5। तो यहाँ देखो जो एलिमेंट x है वो इस दूसरे वाले सेट में कंटेन कर रहा है। सो हम यहाँ पे लिख दिए नाउ x इज द एलिमेंट ऑफ सेट a, सो x बिलोंगिंग टू a है ना, x बिलोंग टू a, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ फोर्थ नंबर हम देखते हैं, फोर्थ में क्या लिखा है, 1 बिलोंग टू ए। अब ये जो 1 क्या है, एलिमेंट है, तो एलिमेंट तो दूसरे सेट में बिलोंग करता ही है, बट ये देखना है कि ये एलिमेंट दूसरे वाले सेट जो सेट ए में है कि नहीं। तो 1 यहाँ पे देख सकते हो कि 1 यहाँ पे है, इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट होगा, तो अब इसका आंसर आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखोगे, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 1 ए का एलिमेंट है, एंड एवरी एलिमेंट बिलोंग टू सेट। यानी कि जितने भी एलिमेंट होते हैं दुनिया में, जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, मतलब कि कहने का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट में बिलोंग ही करता है। ठीक है, सबसेट नहीं होता, तो ये बिलोंग कर रहा है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, वो करेक्ट है। तो आई थिंक 2 और 4 का आंसर करोगी, ये भी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं वो 5th नंबर वाला देखते हैं। तो 5th लिखा हुआ 1 सबसेट ऑफ ए। अभी हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन, प्रीवियस क्या 4 वाले क्वेश्चन में किया कि 1 बिलोंग कर रहा है ए में, यानी जो एलिमेंट है वो सेट में बिलोंग कर रहा है, तो सबसेट तो नहीं होगा। इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट होगा, तो आप इसका आंसर कैसे करोगे, तो इसका आप आंसर करोगे नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ लिख सकते हैं हेयर 1 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी 1 क्या है, एलिमेंट है सेट ए का, है ना। 1 इज नॉट अ सेट, 1 क्या है, सेट नहीं है। फॉर सबसेट वी शुड हैव 2 सेट्स, वी शुड हैव 2 सेट्स, यानी कि सबसेट होने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 सेट्स चाहिए, है ना। मैंने आपको बता दिया कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं सबसेट और नॉट सबसेट में, तो हमें इसके लिए 2 सेट चाहिए। ठीक है, एलिमेंट नहीं चाहिए। तो एलिमेंट कैन नॉट बी सबसेट ऑफ सेट, एलिमेंट कभी भी सेट का सबसेट नहीं होता, बट की क्या होता है, बिलोंग करता है। ठीक है, तो द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। तो 5th का भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट जो है 6th नंबर में हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 5, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसेट ऑफ ए। अब 1 2 5 बोला है, तो देख लेते हैं 6 नंबर। 1 जो है सेट ए में कंटेन करता है कि नहीं, तो 1 सेट ए में कंटेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 2 भी कर रहा है सेट ए में कंटेन, और 5th भी कर रहा है। यानी कि ये जो सेट है गिवन है, वो दूसरे सेट में ये सबसेट हो रहा है ना, कंटेन कर रहा है। इट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो साथ ही साथ इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, 1 2 5 बिलोंग टू ए। अगर ये सबसेट हो रहा है, ये तो सेट है,
और ये सेट दूसरे सेट में क्या हो सकता है, सबसेट ही हो सकता है, तो ये तो करेक्ट हो गया। बट यहाँ पे क्या लिखा है 1 2 5 बिलोंग टू ए, तो कभी भी जो सबसेट होता है वो बिलोंग नहीं करता है। मैंने आपको बता दिया, सिर्फ 1 रहता तो बिलोंग करता, सिर्फ 2 रहता तो बिलोंग करता, और सिर्फ 5 रहता तो बिलोंग करता। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करली ब्रैकेट के अंदर है, और करली ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, सबसेट बन जाता है वो। जब भी एलिमेंट को हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो वो सबसेट हो जाता है, और सबसेट क्या करता है, बिलोंग नहीं करता है। सबसेट या तो सेट या तो सबसेट होता है या तो फिर नॉट सबसेट होता है। तो ये जो सेट है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं एक साथ 6 और 7 के आंसर हम यहाँ पे कैसे करेंगे। ओके, तो आप यहाँ लिखोगे each एलिमेंट ऑफ द सेट 1 2 5 बिलोंग टू ए, है ना। एलिमेंट क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है सेट ए में, दैट इज 1 2 5 आर एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये करेक्ट हुआ। ओके, अब देखो यहाँ पे जो 4th नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर था कि 1 2 5 बिलोंग कर रहा है ए में कि नहीं, ये तो सेट है, और ये जो सेट है वो क्या कर रहा है, ये जो सेट का जो एलिमेंट है वो सारा का सारा जो सेट ए में है वो सारा कंटेन कर रहा है 1 2 और 5। ओके, तो कंटेन कर रहा है, इट मीन्स कि ये जो सेट होगा दूसरे सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, तो बिलोंग तो नहीं करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेयर ए इज इक्वल टू 1 2 x 5, हेयर 1 2 5 आर एलिमेंट ऑफ सेट ए, 1 2 5 एलिमेंट है ना सेट ए का, therefore 1 to 5 is a subset of set A, it means कि 1 to 5 is not an element of set A। ठीक है, 1 to 5 जो करली ब्रैकेट के अंदर है वो एलिमेंट नहीं होगा, so the statement is incorrect। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसे लिखना है। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे समझते हैं। यहाँ है 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। अब जो 1 2 3 है, ठीक है, और ए हमारे पास क्या था, 1 ए जो है हमारे पास 1 है 2 है, ठीक है, उसके बाद x है और 5 है। ठीक है, 1 2 x 5। तो यहाँ देखो 1 2 3 इस सेट ए में कंटेन कर रहा है कि नहीं, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 3 बट यहाँ पे नहीं है। तो क्या होगा कि फर्स्ट सेट के एवरी एलिमेंट कंटेन करने चाहिए सेकंड वाले सेट में, तभी सबसेट होगा। तो ये जो 3 यहाँ पे नहीं है, इट मीन्स कि ये नॉट सबसेट होगा। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, ये इनकरेक्ट। तो वो देखो इसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि हेयर a इज इक्वल टू 1 2 x 5। ओके, एंड x जहाँ पे क्या है, x क्या है, 3 4 है। ठीक है, ये भी एलिमेंट है, x एक एलिमेंट है, तो 1 2 x 5 है, सो 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट a। यहाँ देख सकते हो सेट a के अंदर कहीं भी 3 एलिमेंट आपको नहीं एग्जिस्ट कर रहा, कहीं भी नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट a, 1 2 3 सबसेट ऑफ a इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या है, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इनका आंसर करना है। अब देखो इसके बाद जो है क्वेश्चंस बचता है 5 वाला। तो यहाँ पे है 5 बिलोंग टू ए। ठीक है, 5 क्या कर रहा है, बिलोंग टू ए। मैं आपको बताऊँ कुछ, आपको समझाती हूँ। सबसे पहले कोई भी एक सेट ले लो, मान लो यहाँ पे ए और बी है। ठीक है, इसका अगर बोलेगा हमको सबसेट लिखने, तो इसका एलिमेंट कब सबसेट लिखते ना, सबसे पहले किसी भी दुनिया में जितने भी सबसेट होते हैं उनका दुनिया में जितने भी सेट होते हैं उनका एक सबसेट 5 होता है। ये आप ध्यान में ये रिमेंबर कर लो। और मैंने आपको इंट्रो पार्ट में भी बताया था कि कोई भी सेट हो उसका एक सबसेट जरूर होता है, वो 5 होता है। उसके बाद जो भी एलिमेंट बचते हैं उसका आप ले लो करली ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद ले लो बी ले लो, और फिर दोनों को साथ में ले लो ए बी। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताया था कि ए बी यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कोई भी यहाँ पे सेट है तो उसका जो है एक सेट जरूर होता है 5, या तो 5 लिख सकते हैं या फिर एक एम्प्टी लिख सकते हैं, यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी। ठीक है, तो या तो 5 या तो एम्प्टी। ठीक है, तो 5 को कभी भी हम ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर नहीं रखते, वो सिर्फ 5 ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला है 5 बिलोंग टू ए, तो 5 तो क्या है, एक सबसेट है, यहाँ पे तो सबसेट है। तो सबसेट कभी भी ये जो 5 है या तो सबसेट होता है या तो फिर सबसेट नहीं, 5 सबसेट होगा। तो ये तो बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि एलिमेंट में यहाँ देखो 5 यहाँ पे कहीं भी आपको दिख रहा है, ए में आपको कहीं भी 5 नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे 5 कहीं भी नहीं दिख रहा है। एलिमेंट 5 होता ही नहीं है कुछ, ये सेट सबसेट होता है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स कि ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। ओके, उसके बाद यहाँ देखो 10 वाला 5 सबसेट ऑफ ए। ठीक है, 5 क्या कर रहा है, सबसेट है ए का। तो यहाँ देखो किसी भी सेट ले लो, उसका जो है एक तो सबसेट 5 होता ही है, तो ये जो है स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर 11 की बात कर लेते हैं,
देखो साथ ही साथ तीनों को समझ लेते हो और साथ ही का आंसर भी तीनों का साथ में देख लेंगे। यहाँ पे देखो फाई है, उसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे करली ब्रैकेट में, तो ये करली ब्रैकेट सबसेट ऑफ ए। मैंने आपको बताया था कि फाई को कभी भी करली ब्रैकेट में लिखते, या तो फाई लिखते हैं या तो फिर एम्प्टी लिखते हैं, तो वो सबसेट होता है सेट ए का। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि करली ब्रैकेट के अंदर, तो इस तरह से तो हम नहीं लिखते, यहाँ पे करली ब्रैकेट दिखाने का तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपका, रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग है। तो ये जो 3 स्टेटमेंट आपने देखा ये रॉन्ग है आपका, और लास्ट वाला रॉन्ग है, बीच वाला जो सही है। फाई होता है वो सबसेट होता है ए का, फाई कभी भी बिलोंग नहीं करता, ठीक है। फाई के बाहर कभी भी करली ब्रैकेट नहीं लगते हैं, ठीक है। फाई हमेशा सबसेट होता है किसी भी सेट का, तो स्टेटमेंट 10 जो है वो सही है। तो तीनों का आंसर हम एक साथ देख लेते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं 9th नंबर का कि फाइव बिलोंग टू ए, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। तो यहाँ लिखिए फाइव मीन्स एम्प्टी सेट, फाइव क्या एक एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है। दैट इज फाइव मतलब कि सिंगलटेन मतलब एम्प्टी सेट, सबसेट है ए का। फाइव क्या होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो here फाइव इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मैंने आपको बताया कि फाइव कभी भी एलिमेंट नहीं होता सेट ए का। फाइव इज नॉट बिलोंग टू ए, दिस मीन्स कि फाइव बिलोंग टू ए इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो ये जो गिवन है वो क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आई थिंक कि किस तरह से लिखना आपको समझ में आया। जो 10 था वो करेक्ट स्टेटमेंट था कि फाइव क्या है, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। दुनिया में जितने भी सेट होते हैं उनका सबसेट फाइव जरूर होता है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कि द स्टेटमेंट ऑफ फाइव सबसेट ए इज ए करेक्ट बिकॉज वी नो दैट फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद 11th में लिखा हुआ है कि करली ब्रैकेट के अंदर फाइव, जो कि इस तरह से लिखने का सही तरीका नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। फाइव होता है सबसेट ए का, ठीक है, एंड इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। एलिमेंट को हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। फाइव जो है वो तो ऑलरेडी सबसेट है, तो उसको हम करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकते, तो ये क्या है, नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि तीनों का आंसर किस तरह से करना है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी, पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, ओके। थैंक यू।